इसी जन्म में ये मेरी तरफ से ये दूसरे दौर की हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम साहब। किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और कविता के माध्यम से लिखा चाचा जी कैसे कि वेद शास्त्र सब कह और माँ बाप से बढ़कर कोई और न पायो है कि हर युग में सबको जन्म दिया तो फिर वृथाई दोष लगाया है क्या संतान पर जब जब कष्ट पड़ो क्या संतान पर जब जब कष्ट पड़ो तो माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया है और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तो तेने पानी तक ना प्यायो है। बताया जब यह इंसान इस धरती पर आता है तो उस परम पिता परमात्मा से ना जाने कितने कितने वादे करके आता है कि एक बार तू मुझे इस नरक से निकाल दे, मैं धरती पर जाकर तेरा भजन करूंगा। लेकिन इस मोह माया के चक्कर में फंसकर ये इंसान उस परम पिता परमात्मा के वादों को भूल जाता है। किसी कवि ने इस इंसान को चेतावनी के माध्यम से समझाया, भैया कैसे कहा सुनिए। कहा और एक कंचन जैसी काया तेरे और काम ना आवेगी कहा और एक कंचन जैसी काया तेरे और काम ना आवेगी और हो काबरे ये माया संग न जावेगी। जरा कहा कैसे
अरे ये दान दादा वहीं बैठ जाए भाई, इतना दान ना चाहिए। ये दान दादा जहां से आए वहीं बैठ जाए अपनी जगह पे। सुनेंगे? ज्यादा पैसे वाले मत बनो, वहीं बैठ जा भैया। एक छोटा सा गाना, गाना भी उस समय का जब माँ बाप अपनी औलाद को जन्म देते हैं। देखिए गाने को गौर से सुनिएगा। माँ बाप अपनी औलाद को जन्म देते हैं, जन्म देकर पाल पोस करके बड़ा करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, जब वो औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप के उन उपकारों को भूल जाती है। जो कंस और रावण जैसे बेटा होते हैं वो कभी अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं रखते, लेकिन जो राम जैसे और सरवर जैसे बेटा होते हैं वो कभी अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। किसी कवि ने गाने के माध्यम से बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, चाचा जी सुनेंगे कैसे? मुंबई वालों ने बड़ी ही प्यारी धुन निकाली है। पहले धुन सुनेंगे फिर गाना सुनेंगे। कहा कि तुम अगर साथ देने का और वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और ये 100 पैसे सम्मानित राजेश मास्टर करते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और सुनेंगे क्या? वो तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और वो तुम मुझे देख कर, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर भी गाता रहूं। मुझे देख कर हो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहा किसी कहने वाले ने हो सारे तीर्थ तेरे, कैसे वो सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, हो घर में मैया यो भूखी, हाँ जननी यो भूखी और बिलखती रहे। घर में मैया यो भूखी और बिलखती रहे। संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा, सारे तीर्थ तेरे घर के। और कहा हो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, और वो है किस हाल में कभी जाना नहीं। हो कहा जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही बेटा उस माँ को भूल जाता है। एक बहू आ जाने के बाद अपनी माँ के आंचल को छोड़ देता है और बीवी के
मैया के तन पे तो धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे करके। और कहा कैसे, चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे, और छोड़ इनको भटकता है तू संसार में। मंदिरों में जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, कोई खाटू श्याम जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो हमारा बूढ़े माँ बाप हमारे घर में बैठे हैं, लेकिन उनको कोई बेटा नहीं पूछ रहा। हो चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे, और छोड़ इनको भटकता है तू संसार में। हो पिता पानी को प्यासे, हाँ पानी को प्यासे, और बिलखते रहे पिता पानी को प्यासे, हाँ बिलखते रहे, शिव पे चावल चढ़ाने से क्या फायदा। और सुनेंगे लास्ट बंद में कहा कैसे,